नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने आई हूं। एक अखबार में छपी है ये बातें और हमारे सूत्रधारों से भी हमें काफ़ी सूचनाएं मिली हैं जो आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। और मेरे और मेरी ही तरह कुछ और यूट्यूबर्स ने काफ़ी अच्छी तरह से इस न्यूज़ को दर्शाया है और बहुत अच्छी तरीके से आप तक पहुंचाया है। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ये बात बताऊं। ये बात हो रही है आर्यन खान के केस, 2 अक्टूबर की उस रेव पार्टी का केस, जिसमें बहुत बड़े अहम एक कह सकते हैं गवाह या कह सकते हैं आरोपी या कह सकते हैं एक ऐसे इंसान जिसे सब पता है, जो अंडरग्राउंड हो गया था, फिर खुद सरेंडर करना चाह रहा था पुणे में, जहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। वीडियो में ये कहा था कि उसने पुणे में सरेंडर होने की कोशिश की, लेकिन पुणे के पुलिस वालों ने ये जानते हुए भी कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, बड़ा न्यूज़ हो सकता है, उन्होंने ये कह दिया कि ये केस हमारे लोकेशन में नहीं पड़ता है, जहाँ पड़ता है वहाँ जाकर सरेंडर करिए। आतंकवादी अगर कोई पकड़ा जाता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आतंकवादी कहाँ पकड़ा जाएगा, किस लोकेशन में पकड़ा जाएगा, उसके लिए वेट करेंगे या जिस भी तरीके से उसे पकड़ा जाए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, राइट। सेकेंड ऑप्शन। उसी तरह किरण गोस्वामी, यस यू आर हियरिंग मी राइट, किरण गोस्वामी ने इस बार फिर से अपनी बातों के द्वारा बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारे खुलासे करे हैं इस आर्यन खान के रेव पार्टी के केस के ऊपर। एंड बहुत सारी बातें बताई हैं जो नई है, जो नई बातें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं। विश्वास करने जैसा नहीं है, विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है। किरण गोस्वामी, याद होगा कि उन्हीं के उस सेल्फी की वजह से इस रेव पार्टी में आर्यन खान बेशक उसी कारण से दिखाई दिया था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अब क्या हुआ था रेव पार्टी में? रेव पार्टी में किरण गोस्वामी का ये पूरा बयान है और उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है कि इस बयान के बाद वो सरेंडर करना चाहते हैं, जिसके बाद यानी कि सरेंडर के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई भी सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें कोई भी सज़ा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरण गोस्वामी ने कहा कि 2 अक्टूबर को उनके हाथ में प्रभाकर सेल, जो इस दुनिया में अब नहीं है, जिनकी कुछ दिनों पहले ही हादसे से, एक अचानक हादसे से मैं तो कहूँगी, लेकिन कहा जा रहा है दिल के दौरे पड़ने पर मौत हो गई। उसी प्रभाकर सेल का मोबाइल किरण गोस्वामी के पास होता है और किरण गोस्वामी आर्यन खान के साथ एक सेल्फी लेता है, जिस सेल्फी को उसने सोशल मीडिया पर डालकर ये चीज़ पूरी तरह से शामिल करवा दी या वाकिफ करा दी कि उस रेव पार्टी में आर्यन खान था। पर ये हमें नहीं पता था कि ये प्रभाकर सेल का मोबाइल था। दूसरी बात, प्रभाकर सेल जो कि दावे कर चुका है कि वानखेड़े जी ने या फिर बहुत सारी साजिश हुई है, 25 करोड़ की रिश्वत की बातें हुई है, पूजा ददलानी जो कि शाहरुख की मैनेजर है, उनके द्वारा रिश्वत पहुंचाई गई है आर्यन खान को बचाने के लिए। पहले बात हो रही थी 8 करोड़ जो कि मतलब समीर वानखेड़े जी ने ली। उस बात पे तो हमें पता चली गया कि वो कितना बड़ा झूठ था, लेकिन आज किरण गोस्वामी ने ये कहा कि ये सारे आरोप खारिज करता हूं मैं अपनी तरफ से, ये सब कुछ नहीं था। उनका कहना है कि प्रभाकर सेल हो सकता है कि सारे सबूत और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यानी कि किरण गोस्वामी ने अपने घर के अंदर रखे हुए थे संभाल कर इस केस के बारे में और रेव पार्टीज के बारे में, या जो भी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं महत्वपूर्ण थी इस केस के बारे में, वो चुराई हो सकती है।
प्रभाकर सेल ने। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रभाकर सेल के पास किरण गोस्वामी के घर की चाबी थी। अब ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न हो रहा है क्योंकि प्रभाकर सेल तो इस दुनिया में नहीं है और उन्हीं ने दावे किए थे बहुत सारे कि रिश्वत लेने की बात हो रही है, फलाना ढिमका। और आज ये पता चल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि प्रभाकर सेल हो सकता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को रफा दफा करवाना चाह रहे थे जिससे इस केस की बहुत अहम कड़ी जुड़ी हुई है। शॉकिंग बट इट इज रियल। किरण गोस्वामी ने यह भी कहा कि उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के बाद, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान ने अपने माँ बाप को फ़ोन नहीं किया। अक्सर बच्चे अपने माँ बाप को फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन आर्यन खान ने उसे फ़ोन नहीं किया। आर्यन खान ने किरण गोस्वामी को कहा कि वो उसके मोबाइल से एक नंबर डायल करे, जो कि किरण गोस्वामी ने किया और वो नंबर था सैम डिसूजा। प्लीज हियर इट करेक्टली, सैम डिसूजा का नंबर था वो। सैम डिसूजा को कॉल किया गया था आर्यन के द्वारा। ये क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सब कुछ किरण गोस्वामी और भी अच्छी तरह से बताएंगे सरेंडर होने के बाद। किरण गोस्वामी ने ये कहा कि जैसे उन्होंने नंबर बताया वैसे मैंने डायल किया और ये सैम डिसूजा का नंबर था। अब ये सैम डिसूजा कौन हो सकता है, इसके बारे में छानबीन करनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि मैं कह रही थी, बारिश का वक्त था, तो जब वो लोग निकल रहे थे तो आर्यन खान अपने आप को संभालने के लिए किरण का हाथ पकड़ते हैं और ये फैल जाती है न्यूज़ कि किरण गोस्वामी ने उसे घसीटा। कितनी झूठी घटनाएं पैदा हुई थी उस दिन। दूसरी बात, बहुत अहम बात, आज अपडेट ही अपडेट है आप लोगों के लिए, प्लीज कृपया अंत तक वीडियो देखिए। दूसरी अहम बात, किरण गोस्वामी ने ये कहा कि वो 6 अक्टूबर को ही सरेंडर करना चाहता था और ये सारी बातें सामने रखना चाहता था, लेकिन उसे 3 से 6 तारीख तक बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे धमकी भरे हुए, जिसमें उसे कहा जा रहा था कि तुम पुणे में सरेंडर करो या कहीं भी, हमारे आदमी हर जगह फैले हुए हैं और तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये सुनकर किरण गोस्वामी बहुत डर गए, लेकिन किरण गोस्वामी वापस सरेंडर करने इसलिए अब आ रहे हैं। पहली बात, प्रभाकर सेल अब इस दुनिया में नहीं है, जिस बात का उसे डर लग रहा था। दूसरी बात कि उनके ऊपर पुणे में कुछ पुराने आरोप थे, जिनको पुणे में आरोप वाइज वापस से खंगाला गया ताकि किरण गोस्वामी दब के, डर के वापस अंडरग्राउंड छुपा रहे। लेकिन अब किरण गोस्वामी ने ये कहा कि जब मरना ही है तो सच बोल के मरेंगे, और अब उसने तय कर लिया है कि वो सरेंडर करना चाहते हैं और सरेंडर होने वाले हैं, कि अब तक जब तक मेरी वीडियो आएगी तब तक सरेंडर हो चुका होगा और वो किसी भी पनिशमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कह चुके हैं। और वो बहुत सारी और भी बातें निकाल कर बाहर रखेंगे इस रेव पार्टी के बारे में। सो अब आर्यन खान, सैम डिसूजा कौन है, ये पता करके जब हमें पता चलेगा कि तुम कितने अंदर घुसे हुए हो उस ड्रग केस में, तुम्हारा बचना नामुमकिन है। और साथ ही साथ अनन्या पांडे भी पकड़ी जाएगी, क्योंकि स्कैंडल में इन लोगों के हाथ है। अब देखना यह है कि कितना समय लेती है एनसीबी, और मैं कहती हूं कि किरण गोस्वामी को पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। प्रोटेक्शन फॉर किरण गोस्वामी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत अहम कड़ी है, उन्हें सब कुछ पता है। बहुत बड़ी खबर है ये, इट इज अ ब्रेकिंग न्यूज, इट इज अ टॉप मोस्ट ब्रेकिंग न्यूज। मैंने आप सबके साथ इसको शेयर किया है। हो सके तो आप अपने अपने तरफ से 5-5 लोगों को और शेयर करो, और उन 5-5 लोगों को कहो कि और शेयर करें, ताकि जनता को पता चले कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था और कौन कौन सी मनगढ़ंत कहानियां पैदा हुई थी। और बहुत कुछ सामने आने वाला है।
अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़ के रहिएगा। बहुत कुछ आने वाला है, प्लीज़ जुड़ के रहिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप मुझसे जुड़ेंगे सब्सक्राइब करके, शेयर करके, तो मैं आप तक सच्ची घटनाएं और सच्ची बातें ही पहुंचाऊंगी। मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूंगी, और यकीन मानिए अपने अंत काल तक जस्टिस के लिए हमेशा लड़ाई करूंगी। यही मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा सपना था कि हर जगह से गंदगी हट जाए, और सुशांत के जाने के बाद बहुत सारे राज खुले हैं, बहुत कुछ बदला है। तो उस भाई को जस्टिस हम ज़रूर दिलाएंगे। जस्टिस फॉर SSR एंड दिशा, जस्टिस फॉर एवरीवन जो बोल नहीं पाएंगे, जो आज हमारे बीच नहीं है। हम उन्हें जस्टिस ज़रूर पहुंचाएंगे। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद। साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा और अगली अपडेट के लिए इंतज़ार करिएगा। जय हिंद। बाय बाय।